वार्नर ब्रोस के लिए एक और फ़ायदेमंद डील आ चुकी है सामने, जो कि है पैरामाउंट की तरफ से। और पैरामाउंट ने जो किया है, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पैरामाउंट ने कैसे नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया और पैरामाउंट ऐसा क्या कर सकता है जो नेटफ्लिक्स नहीं कर सकता। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू माई चैनल मूवी माइंड AI। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैरामाउंट ने नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में कि नेटफ्लिक्स ने $82 बिलियन में वार्नर ब्रोस को एक्योर करने के लिए दिया है ऑफर बिड, लेकिन पैरामाउंट ने $108 बिलियन वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को दिया है। अच्छा, यहाँ पे फ़र्क है दो बातों में। पहली बात, नेटफ्लिक्स ने $82 बिलियन जो है पूरा कैश के अंदर नहीं दे रहा है, बल्कि वो कुछ कैश में दे रहा है और कुछ शेयर्स के तौर पे दे रहा है, स्टॉक के तौर पे दे रहा है, और बाकी जो है डेप्ट वगैरह वो सब अलग है। और पैरामाउंट $108 बिलियन वो टोटल कैश के अंदर वार्नर ब्रोस के हाथ में दे रहा है। ये दोनों के ऑफर में फ़र्क है। और दूसरी चीज़ है, नेटफ्लिक्स ने उसके जो हेड हैं या फिर जो ओनरशिप के लिए बैठे हुए हैं, जो इन्हें बिड देनी है, उनको नेटफ्लिक्स ने बिड ऑफ़र करी है। और पैरामाउंट ने ओनर बेंच है उसको छोड़कर शेयर होल्डर को ऑफ़र दिया है। यानी कि बात समझने की बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है और किसी इंसान को वो कंपनी ख़रीदनी है, पहले उसके जो ओनर हैं या फिर उसके जो हेड हैं, जो CEO हैं, उनसे बात करनी होगी उस आदमी को, और फिर उसको पैसे दे के वो कंपनी वो हाथ में लेगा, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके शेयर्स हैं, वो फिर अपने कंपनी में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरीके से किसी कंपनी को ख़रीदा जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई आदमी बीच में से आके सीधा ही शेयर होल्डर्स को ऑफ़र कर दे और शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ लिया है, तो फिर जो पहले आदमी डील कर रहा है उसके लिए जो है कंपनी नहीं बचेगी। कंपनी के जब पता चलेगा सारे शेयर होल्डर्स तो दूसरी तरफ चले गए हैं, तो फिर कंपनी उसके हाथ में जाएगी। तो इस तरीके से पैरामाउंट ने चालाकी करते हुए सीधा ही शेयर होल्डर्स को ऑफ़र दे दिया है $108 बिलियन का, और ये फुल एंड फुल जो है कैश के अंदर है। अब पैरामाउंट जो है वो ये अकेले नहीं कर रहा है, इसमें हैं 4 बंदे। इसके अंदर आते हैं, पैरामाउंट $50 बिलियन का लोन ले रहा है। सेकंड है सऊदी, कतर और ओरेकल कंपनी। ये जो हैं 3 और मिलकर पैसा दे रहे हैं पैरामाउंट को। ठीक है, ये 4 मिलकर पैरामाउंट का जो ऑफ़र है $108 बिलियन, ये वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करा गया है। अब देखना यह है कि नेटफ्लिक्स कौन सा ऑफ़र देता है, जो इतनी छोटी सी कंपनी, इतने सारे चीज़ें, इतने लोग मिलकर $108 बिलियन का ऑफ़र कर सकते हैं, बिड दे सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स $400 बिलियन की कंपनी अब 115 या 110 बिलियन का ऑफ़र भी रख सकती है, यानी कि इनसे ज़्यादा ऑफ़र। तो ये जो है वॉर कहाँ तक चलती है आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि सामने आते रहेंगे और हम वीडियो बनाते रहेंगे। सेकंड नंबर पे आपके लिए खबर आ चुकी है सुपर गर्ल के लिए, जो है DCU के फैंस, जेम्स गन के फैंस, उनके लिए खबर है कि जो सुपर गर्ल है उसका टीज़र या छोटी सी क्लिप मान सकते हो, टीज़र या क्लिप, वो जो है सामने आ चुकी है और बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा। अब दूसरी बड़ी और इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ वाली शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इसी वीक के अंदर सुपर गर्ल का ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और सामने आ रहा है कि मार्वल के जो फैंस हैं उनके लिए बता दूं कि जो अवेंजर डूम्सडे है उसका भी टीज़र सामने आ रहा है इसी वीक के अंदर। ठीक है, और उसकी जो ड्यूरेशन है कुछ 1 मिनट के आसपास है। तो अवेंजर डूम्सडे का टीज़र भी इसी हफ्ते आ जाएगा सामने, और सुपर गर्ल का ट्रेलर भी इसी हफ्ते आपके सामने आ जाएगा। आते हैं अगली और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर। जो नेटफ्लिक्स है उसने एक्योर करने के लिए जो क्या कहते हैं बिड वगैरह रखी है, उसके आगे हम बढ़ते हैं। उसने ये जाहिर करा है, एक इंटरव्यू के अंदर लोगों ने पूछा है कि आप कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप कितने हैप्पी हैं, या किस चीज़ में आपका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि हम वार्नर ब्रोस को एक्योर करने के बाद किस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करेंगे। इस मामले में पहले नेटफ्लिक्स ने जो वार्नर ब्रोस के गेम्स हैं उनको बोला है वर्थलेस। ठीक है, उनके गेम को और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको वर्थलेस बोल दिया है। और जब पूछा गया कि DCU या फिर जेम्स गन के बारे में आपकी क्या राय है, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं, क्या नेटफ्लिक्स के आने पर भी जेम्स गन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? DCU क्या कंटिन्यू होगा, या फिर स्टॉप हो सकता है, या फ्रीज़ हो सकता है? यहाँ पर अभी काफ़ी सारे सवाल हैं, जो कि 1 साल समझने पर आता है कि 1 साल कम से कम लगेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ख़रीदती है तो 1 साल कम से कम उसे हैंडल करने में लगता है। नेटफ्लिक्स को भी अगर वार्नर ब्रोस चाहिए तो उसे काफ़ी सारे स्टेप्स को क्लियर करना होगा, उसमें कम से कम 1 साल लग सकता है। और
DCU के लिए चाहे कोई भी कंपनी वार्नर ब्रोस को क्या कहते हैं ओन करे, जेम्स गन और DCU के लिए खबर बुरी ही है, क्योंकि पैरामाउंट ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि मैं स्नाइडरवर्स ही रीस्टोर करूंगा अगर मैं WB को ओन करता हूं। नेटफ्लिक्स भी अभी साइलेंस है जेम्स गन और DCU के कंटिन्यू करने पर, और बाकी चीज़ों पे भी वो वर्थलेस कह रहा है। तो देखते हैं DC और वार्नर ब्रोस क्या फ्यूचर क्या होने वाला है, किसके हाथ में ये इसकी डोर जाती है। खबरें बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बिड वॉर चलने वाली है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा।